हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक ऐसी खाद के बारे में जो हर गार्डनर, हर किसान अपनी मिट्टी में इस्तेमाल करता है। तो वो है गोबर की खाद, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली खाद है, क्योंकि बहुत ही आसानी से मिल जाती है और बहुत ही सस्ती मिलती है और खाद के कंपैरिजन। तो सबसे ज़्यादा यही खाद यूज़ होती है, गोबर की खाद। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ गोबर की खाद कब, कैसे, कितनी मात्रा में और गर्मी में, सर्दी में, बारिश में कैसे देना चाहिए, और इस खाद को देने के ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे क्या हैं और ज़्यादा खाद देने के नुकसान क्या हैं। तो इस एक वीडियो में आज आपको मैं सारी जानकारी देने वाली हूँ गोबर की खाद के बारे में। मैंने आज ही अपने सारी प्लांट में ये खाद दी है, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर मैं पूरा एक वीडियो बनाऊँ। मैंने अभी तक एक वीडियो नहीं बनाया है गोबर की खाद के ऊपर, तो मुझे लगा ये वीडियो मुझे बनानी चाहिए, शायद आपके काम ये वीडियो आ सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगे, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये है गोबर की खाद। तो ये मेरे पास जो खाद है, कम से कम 2 साल पुरानी खाद है, क्योंकि मैं जब इस तरह के जो कंडे कहें या किसी जगह उपले कहे जाते हैं, हर जगह इसको कुछ अलग नाम से बुलाते हैं। तो हमारे यहाँ कंडे या उपले दोनों ही बोलते हैं। तो इस तरह से जो पुरानी खाद मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कई बार क्या होता है, जब हम नर्सरी से पौधा वगैरह लाते हैं, वहीं से खाद लेते हैं, तो नर्सरी वाले भैया बोलते हैं कि ये खाद 6 महीने से ज़्यादा पुरानी है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो उनके पास खाद इतनी पुरानी नहीं होती, क्योंकि उनके पास जो भी खाद होती है वो बिकती रहती है। हर कोई वहाँ से नर्सरी से खाद लेना पसंद करता है, तो उनके पास मुश्किल से ज़्यादा पुरानी खाद नहीं होती है। और कई नर्सरी वाले होते हैं जो सच बताते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही होता है, क्योंकि जब मैं गार्डनिंग जब मैंने शुरू की थी, तब मैं खाद लाती थी, तो उस खाद से मेरे प्लांट में काफ़ी नुकसान हो जाता था। मैं आपको वो भी बताऊँगी क्या नुकसान होता है। तो ये मेरी 2 साल के आसपास पुरानी खाद है, क्योंकि मैं इस तरह से जो कंडे होते हैं वो लेकर आती हूँ। और एक जो इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से जो ये बैग होता है, इसमें ये रख कर और इसमें पानी डालकर मैं इसको छोड़ देती हूँ। जब मेरी जो पुरानी खाद है वो ख़त्म होने लगती है, जब तक ये मेरी नई खाद बनकर तैयार हो जाती है। तो ये खाद मैं खुद घर में ही तैयार करती हूँ, कि धीरे धीरे ये अपने आप डिकम्पोज होती रहती है। सबसे पहली बात मैं ये बताऊँ खाद के बारे में, कि अगर आप नई खाद इस्तेमाल करते हैं, 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने पुरानी, ये कम से कम हमें 6 महीने पुरानी खाद यूज़ करना है। इससे कम पुरानी खाद अगर आप इस्तेमाल करते हैं अपने प्लांट्स में, तो उसका एक रीज़न होता है कि हमारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जब हमारी जो गोबर की खाद है, जब गोबर सड़ने लगता है, डिकम्पोज होने लगता है, तो उसमें एक गैस निकलती है मीथेन करके। तो वो हमारे प्लांट की जड़ों को अंदर से, जब हम इसमें मिट्टी में अपनी खाद का इस्तेमाल करते हैं, या ऊपर से देते हैं, या फर्टिलाइज़र किसी भी तरीके से देते हैं, तो जड़ों को सड़ा देता है। उससे हमारा पूरा ही प्लांट ख़राब हो जाता है। तो कई बार हमें ये लगता है कि शायद हमने ज़्यादा खाद दे दी, या हमारा देने का तरीका गलत है। जो नए-नए लोग होते हैं उनको ऐसा ज़रूर लगता है, जैसे मुझे भी लगता था कि मैं शायद गलत तरीके से खाद दे रही हूँ। लेकिन अब 5-6 साल में, 7 साल में इतना समझ आ गया है कि खाद कौन-सी देना है और कितनी देना है। सबसे पहला रीज़न यही है कि अगर आप खाद लें, तो कम से कम 6 महीने से ज़्यादा पुरानी लें। उससे जितनी ज़्यादा पुरानी होगी आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेनिफिट है। तो इसको, एक चीज़ ये हो गई। और दूसरी चीज़ को देने का तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका है जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, कि जो मिट्टी है, मिट्टी में इसको मिलाकर अपना नया पौधा लगा देते हैं, जो भी नर्सरी से लाते हैं या बीज वगैरह लगाते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, मैं जो करती हूँ मैं बताती हूँ आपको, कि मैं 60% सॉइल मिक्स लेती हूँ, जो भी गार्डन की सॉइल होती है, आसपास खेत की मिट्टी होती है वो, और बाकी 40% मैं गोबर की खाद लेती हूँ। सबसे सिंपल तरीका यही है मिट्टी बनाने का। बाकी आप नीम की खली, सरसों की खली, जो भी यूज़ करते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। केमिकल वगैरह मैं यूज़ नहीं करती। अगर आप केमिकल यूज़ करते हैं तो वो मुझे नहीं पता आप उसमें कैसा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरे, अगर आप चैनल पर हैं, तो आप कोई भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें केमिकल यूज़ होगा, ना ही मैं अपने किसी भी प्लांट में यूज़ करती हूँ। सबसे अच्छा तरीका है कि प्लांट्स को हम ऑर्गेनिक तरीके से बड़ा करें, और उसी से फल और सब्जियां लें, या फूल आए जो ऑर्गेनिक तरीके से आते हैं, वो उनकी बात ही कुछ और होती है। तो सबसे पहला तरीका है कि हम इसमें मिट्टी में मिक्स करके ले सकते हैं इसको, गोबर की खाद को।
दूसरा तरीका होता है कि जैसे मैंने आज अपने प्लांट में दिया है, सब में ही मैंने दिया है, अब इसमें मैंने पानी नहीं दिया हुआ है। सभी प्लांट में मैंने क्या किया हुआ है, जैसे हम कोई प्लांट लगा हुआ है हमारा, उसको हम छेड़खानी नहीं करना चाहते, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो ऊपर से 1 से 1.5 मुट्ठी, जैसे ये छोटा प्लांट है, छोटा गमला है तो 1 से 1.5 मुट्ठी, और अगर गमले का साइज़ ज़्यादा बड़ा है तो उस हिसाब से आप 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी भी दे सकते हैं। जितना ज़्यादा बड़ा गमला है तो आप इसको 1 इंच तक, एक मैं आइडिया बता दूँ आपको कैसे समझ में आएगा, देखिए मैंने सिर्फ 1 इंच लिया है, 1 इंच की परत आप पूरे गमले में बिछा दीजिए। तो आपका जितना भी बड़ा गमला है आप इसी हिसाब से सिर्फ 1 इंच की पतली परत इस पर लगा दीजिए और फिर पानी दे दीजिए। तो इसका सारे न्यूट्रिशन जो होते हैं हमारी मिट्टी में मिलते हैं, मिट्टी से जाकर हमारे पौधे को मिलते हैं। तो ये मेरा चमेली का प्लांट है, देखिए इसमें सर्दियाँ हैं फिर भी देखिए अच्छे से कलियाँ बन रही हैं, फ्लावरिंग बन रही है। देखिए तो यही होता है कि हम अच्छे से केयर करते हैं अपने प्लांट की, टाइम टाइम तो टाइम से अपने प्लांट को हम खाद देंगे, पानी देंगे, उसकी केयर करेंगे, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हमें किसी केमिकल की कोई भी ज़रूरत पड़े। तो मैं तो इसी तरह से अपने सभी प्लांट लगाती हूँ। सबसे ज़्यादा जो यूज़ करती हूँ अपने प्लांट में गोबर की खाद है। तो एक तरीका मैंने आपको बताया कि मिट्टी के साथ आप इसको बना सकते हैं, मिट्टी इसको मिलाकर। दूसरा है जो आप अगर प्लांट को लगा चुके हैं तो उसके बाद इस तरह से 1 इंच की परत आप अपने ही पूरे प्लांट में लगा सकते हैं। और तीसरा इसका बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है, जो आप गर्मियों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मैं वो भी आपको बता देती हूँ कि सबसे इसका तीसरा तरीका सबसे अच्छा जो मुझे पसंद है, इसका फर्टिलाइज़र बनाकर, जो गोबर की खाद है उसका आप फर्टिलाइज़र तैयार कर लीजिए। आप इसको इसके जो साबुत उपले होते हैं, कंडे होते हैं, आप उसे लेकर पानी में भिगो दीजिए। उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 दिन के लिए भिगो दीजिए। जितना ज़्यादा आप उसको रखेंगे उतना अच्छा फर्टिलाइज़र तैयार होगा। तो 2 दिन के लिए आप उसको रख दीजिए। इस तरह से आपके पास खाद है तो उसको भी आप पानी में डालकर, और जो कंडे हैं वो पानी से ऊपर आते हैं, डूबते नहीं हैं, तो आप उस पर कोई वज़न रखकर 2 दिन के लिए उस खाद को उस फर्टिलाइज़र को बनने के लिए छोड़ दीजिए। जितना ज़्यादा आप 3 दिन 4 दिन रख सकते हैं उतना ज़्यादा आपका अच्छा फर्टिलाइज़र तैयार होगा। वो आपके प्लांट में बहुत अच्छा सा वर्क करता है और सबसे जल्दी रिज़ल्ट आपको दिखाता है। अगर आप सब्ज़ी और फल वाले प्लांट में देंगे तो बहुत जल्दी सब्ज़ियाँ अच्छे से और बड़े साइज़ की तैयार होती हैं। तो उसको आप तैयार कर लीजिए। जितना भी आप उसका फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं तो 1 लीटर 1 मग आप ले लीजिए और आप 5 लीटर पानी में उस फर्टिलाइज़र को डाइल्यूट कर दीजिए। उसके बाद अपने प्लांट में 200 से 300 ग्राम तक आप दे सकते हैं। 200 से 300 ml तक आप दे सकते हैं। अगर साइज़ का गमला है तो 200 ml, और जैसे-जैसे आप गमले का साइज़ बड़ा करते जाएँ तो थोड़ा-थोड़ा उस फर्टिलाइज़र को बढ़ाते जाएँ। तो वो फर्टिलाइज़र जो मैं आपको बता रही हूँ वो गर्मियों में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि गर्मियों में प्लांट में पानी की कमी होती है, हम पानी अच्छे से देते हैं। तो जो फर्टिलाइज़र होता है, लिक्विड फर्टिलाइज़र, वो हम गर्मियों में आसानी से दे सकते हैं और अच्छा रिज़ल्ट भी हमें मिलता है। सर्दियों में हमें कैसे देना है, तो सर्दियों में आप इस तरीके से दे सकते हैं। इस तरीके से देने का फ़ायदा सर्दियों में मैं आपको बताती हूँ, मैं कैसे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब सर्दियों में इस तरह से हम परत इसकी जैसे मल्चिंग करते हैं ना, उस तरीके से अगर आप सर्दियों में पूरी खाद की 1-1 इंच की परत लगा देते हैं तो उससे क्या होता है, जब भी हम पानी देते हैं, सर्दियों में हम कम पानी देते हैं, तो जब भी हम पानी देते हैं जो पानी नीचे चला जाता है और ऊपर से जो इसकी न्यूट्रिशन है ना वो मिट्टी में चले जाते हैं। लेकिन ये जो खाद होती है हमारी, ये बहुत जल्दी पानी को निकाल कर नीचे कर देती है और सूख जाती है। जैसे अगर इसमें अभी मैं पानी दूंगी तो 10-15 मिनट के अंदर पानी इसको इसका न्यूट्रिशन लेकर अंदर चले जाएगा और ये वापस से सूखने लगती हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि सर्दियों में जब हम इसको इस तरीके से लगाते हैं तो रात में जो ओस गिरती है, जो पौधे की मिट्टी गीली होने का हमें डर रहता है, क्योंकि हम कम पानी देते हैं लेकिन उसके बाद भी ओस से मिट्टी गीली रहती है, तो उसके लिए बहुत फ़ायदा होता है। तो एक तरीका ये भी है कि आप सर्दियों में इस तरीके से दें, तो आपके पौधे जो है ओस से भी बचे रहेंगे, क्योंकि ओस इसके ऊपर गिरेगी ना कि मिट्टी पर जाएगी सीधे डायरेक्ट। तो उससे आपकी मिट्टी भी ज़्यादा सौगी नहीं होगी, तो प्लांट आपके हरे भरे भी रहेंगे। और बारिश में देने का तरीका यही है कि जब भी बारिश स्टार्ट हो तो आप स्टार्टिंग में ही जब भी अगर प्लांट लगा रहे हैं तो मिट्टी में मिला दीजिए, या इस तरीके से भी दे दीजिए, या फिर फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। लेकिन फर्टिलाइज़र बारिश में इसलिए ज़्यादा नहीं देते क्योंकि बारिश में पानी की वजह से जो फर्टिलाइज़र होता है वो जल्दी निकल जाता है, तो उसकी ज़्यादा जो न्यूट्रिशन है, ज़्यादा उसकी जो पोषक तत्व हैं हमारे प्लांट को नहीं मिल पाते। तो हम इसको ड्राई फॉर्म में ही देते हैं। इस तरीके से आप जब भी कोई प्लांट लगाएं, अगर बारिश शुरू होने से थोड़े दिन पहले, तो उसको मिट्टी में गोबर की खाद को अच्छे से मिला दें और उसके बाद अपने प्लांट्स में लगाएं।
तो ये तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं कि कैसे हम गोबर की खाद को दे सकते हैं और किन किन सीज़न में कैसे देना है। और एक चीज़ और अब मैं आपको बता दूं कि आपको कितना देना है, तो वो भी मैंने अभी आपको बताया बात करते हुए कि आपको उस गमले का साइज़ देखना। अगर आपको इस तरीके से परत लगानी है तो 1 इंच की परत लगानी है। जो भी गमले का साइज़ है आप उतने में पूरे में 1 इंच की परत लगा दीजिए। अगर मिट्टी में मिला रहे हैं तो आप जितनी मिट्टी ले रहे हैं गमले के लिए, इतना बड़ा गमला है उसके लिए जितनी भी आपको मिट्टी लेना है, तो उसमें 40% आपकी गोबर की खाद रहेगी और 60% आपकी सॉइल मिक्स रहेगी। तो इस तरीके से दे दें, लेकिन ज़्यादा देने के कोई नुकसान नहीं है। लेकिन हाँ, गर्मी में अगर हम इस खाद को ज़्यादा दे देते हैं, ये खाद गर्म होती है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। वैसे सभी चीज़ होती हैं इसमें, फास्फोरस, पोटेशियम सब कुछ होता है, लेकिन नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये खाद जो गर्मियों में थोड़ा नुकसान दे सकती है ज़्यादा खाद, इसलिए आप थोड़ा मात्रा का ध्यान रखें। इस वीडियो में सारी ही चीज़ें गोबर के खाद के बारे में आपको बता दी हैं, किस तरीके से मैं यूज़ करती हूँ, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स इस खाद के बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो अगर आप इसका यूज़ नहीं करते तो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें इस खाद का। और बहुत ही आसानी से मिल जाती है, बहुत ईजीली बन जाती है। अगर आपको डिकम्पोज खाद नहीं मिल रही है या नर्सरी से जो खाद मिल रही है आप वो भी ला सकते हैं। बस उसको ये करना है कि इस तरीके से उस खाद को निकाल दें, उसमें थोड़ा थोड़ा अगर सूखी है तो उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसको किसी छाँव वाली जगह पे रखा रहने दें, तो वो अपने आप डिकम्पोज होती रहेगी, वो खाद बनकर तैयार हो जाएगी। 6 महीने बाद आप यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि गर्मियों में इस खाद का यूज़ आप सिर्फ महीने में 1 बार करें। सर्दियों में आप 15 से 20 दिन के अंदर आप इस खाद को यूज़ कर सकते हैं, महीने में 2 बार कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में सिर्फ 1 ही बार इसका यूज़ करें, क्योंकि ये खाद गर्म होती है तो हमारे प्लांट की जड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।